स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जब भी हम किसी भी कोर्स को करने के लिए सोचते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल जरूर होता है कि मैं इस अपने कोर्स को जो मैं करने जा रहा हूं इसमें कितना फी देना होगा, मुझे इस कोर्स में मुझे कितना पर्टिकुलरली कितना फी कॉलेज को देना होगा, कितनी मेरे हॉस्टल में फी लगेगी। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में होती हैं। तो खैर, इस वीडियो में अपन लोग सिर्फ और सिर्फ कॉलेज फी की बात करेंगे कि कितनी कॉलेज फी आपकी लगेगी। साथ में मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि आप कैसे इन फी में कैसे कटौती करवा सकते हैं, कैसे फी रिलैक्सेशन का आप फायदा उठा सकते हैं। एकेटीयू के किसी भी कोर्स के लिए कितनी फी आपको देना होगा यदि आप 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि कैंडिडेट यहां पर क्या होता है, हम कोई भी नॉर्मल कोई कोर्स करने जा रहे हैं, नॉर्मल कोई डिग्री हम ले रहे हैं तो उसमें तो मेरी फी कम लगती है, लेकिन जब हम किसी टेक्निकल कोर्सेज की तरफ अपना रुख करते हैं तो टेक्निकल कोर्सेज में जो हमें फी देना होता है वो काफी ज्यादा भी होती है कुछ केसेस में। तो वही चीज आज हम जानने वाले हैं कि कैसे आप इस फी से बच सकते हैं और कितना आपको मिनिमम देना ही देना होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ें, जिससे आपको एकेटीयू काउंसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, साथ में इंडिया की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं आपके यूपी स्टेट की हैं, उन सभी से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे, उनकी काउंसलिंग, उनका रिव्यू, सब कुछ आप तक पहुंचता रहे। साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें, जहां पर सारी जानकारी आपको यूट्यूब से पहले मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात आती है अपने एकेटीयू के एडमिशन प्रोसेस पे जो आपको फी देना होगा। कैंडिडेट, आपने सीयूईटी का फॉर्म ऑनलाइन किया होगा या फिर आप एग्जाम भी दे चुके होंगे। अब तो इस फेज में है कि काफी कैंडिडेट एग्जाम दे भी चुके हैं, या फिर आप जेईई मेन का एग्जाम दे चुके हैं, आपको बीटेक कोर्स में एडमिशन चाहिए। सीयूईटी पीजी का आप एग्जाम देने वाले हैं, किसी भी पीजी कोर्स, एमबीए, एमसीए जैसे कोर्सेज में आपको एडमिशन चाहिए। तो अब बात आती है कि आपने ये प्रोसेस तो अपना कंप्लीट किया, वहां पर अपने अपने फॉर्म ऑनलाइन का जो पैसा था आपने दे दिया, लेकिन अब बात आती है एकेटीयू काउंसलिंग की फी। कैंडिडेट, यदि आप एकेटीयू की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो काउंसलिंग के लिए आपको 1000 रुपए की पेमेंट करनी होगी। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन यानी कि एडमिशन का पहला स्टेप यही है कि आपको 1000 रुपए की पेमेंट करना होगा। उसके साथ ढेर सारे प्रोसेस होंगे, वो तो फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सारी चीजें करना है। जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो इस चैनल पर आपको बताया जाएगा, सब कुछ आपको समझाया जाएगा, एक एक करके सारे स्टेप स्क्रीन पर आपको दिखाए जाएंगे। घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन से करेंगे। फिर यहां पर जब 1000 रुपए की पेमेंट आप करते हैं और आपको कॉलेज जो मिलता है वो आपको पसंद है और आप लोग सीट कंफर्मेशन फी अपनी दे देते हैं, 20,000 रुपए के आसपास आपको पेमेंट करना होगा। स्टूडेंट, आपने 1000 रुपया अपने रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए। भले ही सीट आपको मिले या ना मिले, ये पैसा तो अब आपका वापस नहीं होगा, लेकिन जो 20,000 रुपया आपने दिया है सीट कंफर्मेशन का, वो आप तभी देते हैं जब आपको कॉलेज पसंद है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जब आपको कॉलेज मिल जाता है, अब हम 20,000 से इसकी शुरुआत करते हैं कि 20,000 की मैंने पेमेंट किया, मुझे कॉलेज अलॉट हुआ, अब मुझे कितना पैसा देना होगा। कोर्स वाइज में सारी बातें करूंगा, वीडियो आप एंड तक देखेंगे तभी चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि फी स्ट्रक्चर को लेकर एकेटीयू में बहुत ज्यादा झोले भैया। तो चलिए बात करते हैं एमबीए इंटीग्रेटेड के लिए। यदि आप 12th के बाद डायरेक्ट आप एमबीए में एडमिशन लेते हैं, उसके लिए आपको 25,750 जो फी मैं आपको बताऊंगा पर ईयर बताऊंगा, ऐसा नहीं कि कंप्लीट कोर्स का बताऊंगा। फिर यहां पर जो एमबीए है आपका आफ्टर ग्रेजुएशन, वो है आपका 59,700 रुपए यानी कि 59,700 रुपीज। एमसीए का जो आपकी फी है वो है आपका 55,000 यानी कि 55,000 रुपया मात्र। बीएचएमसीटी के लिए 70,000 रुपए आपको देना होगा। उसके साथ ही बी फार्मा के लिए 63,300 रुपया देना होगा। अब आप बोलेंगे क्या इतनी ही फी लगेगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद बीटेक की जो आपकी फी है वो है 55,000 यानी कि 55,000 रुपया। फिर इसके साथ ही आपकी लगती है एमफॉर्म के लिए जो आपकी फी होती है वो है 68,750 रुपए यानी कि 68,750 रुपीज। फिर इसके साथ ही आप बीटेक लैटरल के लिए अपना जो फी देंगे वो भी 55,000 रुपया ही है। बीटेक आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तब भी आपको 55,000 देना होगा, और यदि आप लेटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं तब भी आपको 55,000 ही देना होगा। फिर इसके बाद बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में आपको 57,730 रुपए यानी कि 57,730 रुपीज आपको देने होंगे। बैचलर ऑफ डिजाइनिंग के लिए आपको 58,800 रुपए यानी कि 98,800 आपको देने होंगे। एमटेक के लिए आपको 1,15,000 रुपए आपको फी पे करना होगा। एकेटीयू के किसी भी कोर्स के लिए जो मैंने आपको फी बताई, इतनी ही फी आपको देना होगा। अब आप पूछेंगे कि जो मैंने 20,000 रुपया दिया है क्या वो इससे माइनस होगा? जी हां, बिल्कुल। जो फी मैंने आपको बताया, जो 20,000 रुपया आप सीट कंफर्मेशन फी देंगे, उसमें से वो माइनस हो जाएगा। फिर बात आती है कि क्या इतना ही पैसा लगेगा? मैंने तो सर सुना है कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं, मैनेजमेंट के कॉलेज ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा फी लेते हैं। यहां तक कि एकेटीयू का जो मेन कैंपस है वो भी 1 लाख के आसपास बीफॉर्म की फी लेता है, और आपने बताया कि 63,300 रुपया देना है।
तो यहां पर कैंडिडेट आपका सवाल यह आता है कि सर जब इतनी ही फी लगती है तो मुझसे ज्यादा पैसा क्यों लिया जाता है। कैंडिडेट वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कॉलेज के अलग अलग कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। आप लोग जब भी कभी एडमिशन लें, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, खासकर जो बीफार्म के कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप उस कॉलेज में जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एक बार आप वहां पर कोशिश करें कि आप पहले से फी अपनी पता करके रखें। बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जिससे आपको अपना एडमिशन लास्ट में आपको कैंसिल करना पड़े। क्योंकि यदि आपने सीट कंफर्मेशन फी दे दिया है, 20,000 रुपए आपने पेमेंट कर दिया है, तो आप लोग ये नहीं कर पाएंगे कि वो पैसा आपका वापस हो। फ्रीज करने के पहले वापस हो जाता है 20,000 रुपए, लेकिन एक बार आपने फ्रीज किया फिर वो पैसा आपका वापस नहीं होता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, पहले से आप उस कॉलेज की फी पता करके रखेंगे। यहां पर कॉलेज जो जनरली चार्ज करते हैं वो 20 से 30,000 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ट्यूशन फी के अलावा। जो फी मैंने आपको बताया उससे 20 से 30,000 रुपया वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, और जो 20,000 दिया है वो माइनस हो जाएगा कैंडिडेट। ऐसा नहीं कि वो 20,000 एक्स्ट्रा जा रहा है कहीं पर, नहीं, वो आपकी फीस जरूर माइनस हो जाएगी। अब यहां पर आपके लिए सबसे जो बड़ी बात आती है कि सर मैं इस फी से कैसे बच सकता हूं, मुझे क्या रियायत मिलेगी। यदि आप यूपी स्टेट से हैं तो आप लोग अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, उससे आपकी थोड़ी बहुत जो फी है वो आपको वापस मिल जाती है। लगभग 50% के आसपास आपकी जो फी है वो वापस हो जाती है। काफी केसेस में ट्यूशन फी की 50% तो 100% आपको वापस मिल ही जाती है। यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती ना हुई, डबल ग्रेजुएशन जैसा कोई आपके साथ खेला ना हुआ हो, तो आपको आधी फी आपकी वापस होनी ही होनी है, यदि आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। यहां पर जो दूसरा तरीका आता है इस अच्छी खासी फी से बचने का, वो तो सबसे बेस्ट तरीका है। यदि आपकी रैंक अच्छी खासी है तो आप लोग एफडब्ल्यू सीट चुन सकते हैं। जब आप अपनी काउंसलिंग करेंगे, मैं वहां पर आपको बताऊंगा कि कैसे आप एफडब्ल्यू सीट के लिए, ट्यूशन फी वेवियर के लिए कैसे आप चूज करते हैं। एफडब्ल्यू सीट के बारे में यदि आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो जब ये वीडियो अभी खत्म होगी तो आपको एंड स्क्रीन पर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो पर आप क्लिक करके ट्यूशन फी वेवर के बारे में आप लोग अच्छे से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ट्यूशन फी वेवर सीट मिलती है, एफडब्ल्यू सीट यदि आपको मिलती है, तो आपकी जो मैंने फी अभी बताया आपको सभी कोर्सेज के लिए, वो 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस वही जो कॉलेज की एक्स्ट्रा फी लगती है 20 से 30,000, 40,000 जो भी है, मिनिमम मैक्सिमम आपकी 40,000 तक जाती है, तो वही आपको देना होगा। और जो फी मैंने आपको बताया, जो अच्छा खासा अमाउंट है, जो कि ट्यूशन फी सबसे ज्यादा होती है किसी भी फी में, जैसे कि बी फार्मा की 63,300 रुपया है, तो ये पूरी की पूरी फी जो है आपकी माफ हो जाती है। तो ये थी आपकी एकेटीयू के सभी कॉलेजेस के लिए आपकी फी। किसी भी कोर्स के लिए ये सेम ही होती है ट्यूशन फी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस कॉलेज का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा प्लेसमेंट है, कैसे वहां पर टीचर हैं, सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें रही आपके फी स्ट्रक्चर को लेकर। कोई भी आपका सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में आप दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में आप वीडियो का फीडबैक जरूर दें। मैंने कोशिश की है कि आपको एकेटीयू का फी स्ट्रक्चर समझ में आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।